भाजपा विधायक कुलदीप धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को प्रदेश की जनता ने पहले विधानसभा चुनावों में और अब लोकसभा चुनावों में दरकिनार कर दिया। ऐसे में चुनावों की हार से बौखलाए हुए डोटासरा और अन्य नेता इस तरह के अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते डोटासरा को अपने शब्दों में मर्यादा और मुख्यमंत्री के पद की गरिमा का ध्यान तो रखना ही चाहिए। राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के राज में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। प्रदेश में 19 पेपर लीक हुए। आरएएस परीक्षा में डोटासरा के रिश्तेदारों के चयन पर सवाल खड़े हुए। प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया था। अपराधियों के हौसले बढ़ गए थे। जेजेएम योजना में केंद्र से मिले फंड में जमकर भ्रष्टाचार किया गया। इन सब से त्रस्त जनता ने विधानसभा में इन्हें सिरे से नकार दिया। राज से बाहर होते ही कांग्रेसी नेता मर्यादा भूल जाते हैं और अमर्यादित भाषा पर आ जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस प्रेस वार्ता में कांग्रेस के नेताओं के द्वारा प्रदेश में लगातार भाजपा नेताओं के खिलाफ और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के खिलाफ जो बयानबाजी करते आ रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत खेद व्यक्त करता हूं कि इस प्रकार के लोकतंत्र व्यवस्था में जिस प्रकार से राजस्थान की जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार के खिलाफ, निर्वाचित मुख्यमंत्री महोदय के खिलाफ बार बार बयान जारी करते हैं, तो ये कांग्रेस प्रदेश की जनता का अपमान कर रही है। ऐसा लगता है कि लोकतंत्र को वो मानते ही नहीं है। अभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान गोविंद सिंह जी के द्वारा हर मीटिंग में जहां उनको जाना होता है, केवल और केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस प्रकार का बयान वो देते हैं। उससे कांग्रेस का इजाफा होने वाला नहीं है। मेरी सलाह भी है। एक मैं गांव में कहावत का एक उदाहरण जो मैं देना चाहता हूं कि गांव में कहा जाता था एक फटकारीदास शब्द है। आप लोगों ने सुना होगा फटकारीदास किसको बोलते हैं? फटकारीदास उसको बोलते हैं जो बोलता है काम नहीं करता, उसको बोलते हैं फटकारीदास। ऐसी हालात कांग्रेस पार्टी की हो गई कि काम बिल्कुल जमीन पर करते नहीं है। राजस्थान की जनता ने 2023 में भाजपा को मैंडेट देने का काम किया। इस मैंडेट का उसको स्वीकार करना चाहिए। जनता को भी धन्यवाद देना चाहिए कि जो 5 साल में कांग्रेस के पार्टी ने, कांग्रेस की सरकार ने जो राजस्थान की जनता की जो समस्याएं थी उनको दरकिनार करते हुए उनकी अनदेखी की, उसी का परिणाम था राजस्थान में 2023 में भाजपा की सरकार बनी और हम सब लोग जीत कर आए और सभी लोगों ने मिलकर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का चयन किया। अब वो पर्ची सिस्टम को याद तब का आता है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महोदय को जब शिक्षा मंत्री थे तो वहां के उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री के सामने जब प्रदेश के शिक्षकों के द्वारा ट्रांसफर व्यवस्था में भ्रष्टाचार के खुले आरोप लगाए थे, तो वो आज भी उनको पर्ची सिस्टम याद आता है। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं को, अपने गिरेबान में झांककर एक बार देखें कि जो लोग आप लोगों ने 5 साल में पाप कमाने का काम किया था, उसी का परिणाम राजस्थान में कांग्रेस का सफाया भी हुआ। राजस्थान में बहुत सारे विषय इस प्रकार के हैं जिनके बारे में जिक्र आपके सामने करना चाहता हूं। कांग्रेस के शासन में कितनी बार पेपर लीक हुए। राजस्थान के नौजवान के साथ उन्होंने धोखा करने का काम किया था और अब ये सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, भजनलाल जी की सरकार राजस्थान में, जिस प्रकार से एसआईटी का गठन किया, जो माफिया या हावी था उसको समाप्त करने का काम हमारी सरकार ने किया है। इनको धन्यवाद देने के बजाय ये पता नहीं इस प्रकार के एक मजाक के अंदाज में बोलते हैं। मैं एक बार पूछना चाहता हूं कि कोई भी इंसान जब अपनी मां के गर्भ से पैदा होता है तो क्या पैदा होते ही वो विधायक बनकर आता है क्या? वो सांसद बनकर आता है क्या? वो मंत्री बनकर आता है क्या? वो मुख्यमंत्री बनकर आता है क्या? ऐसा डोटासरा जी से मैं एक सवाल आपके माध्यम से करना चाहता हूं, ऐसा आपने कौन सा
पाकिस्तान से युद्ध कर लिया था कि आपको विधायक बनने का मौका प्राप्त हुआ था। आप एक गांव के सामान्य व्यक्ति थे, सामान्य काश्तकार के बेटे हो। आपने ऐसा कौन सा काम किया था कि आप जो है आपको अवसर मिलना चाहिए था? लेकिन लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जनता जो चाहती है उसको स्वीकार करना चाहिए। राजस्थान की जनता ने भाजपा को स्वीकार किया है। साथ ही मैं ऐसे बहुत सारे 6 माह के प्रकरण आपके सामने भी रखना चाहता हूं, जिसमें प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी ने लगभग 100 से अधिक जो आपके पेपर माफियाओं को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। कांग्रेस ने क्या किया 5 साल में, ये आपको सबको पता है। दूसरा, 19 बार पेपर लीक इनके कार्यकाल में 5 साल का हुए, उसको समाप्त करने का हमने काम किया। शायद उनको तकलीफ होती है इस बात की। एक विषय और बताना चाहता हूं कि राजस्थान में इनके राज्य में ही आरएएस एग्जाम हुई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान डोडासरा जी के स्वयं के कितने रिश्तेदार उसमें परीक्षा पास करके आए हैं, शायद उन सब बातों को भूल गए। एक अंदाज जरूर उनका जानता हूं कि बार बार मोरे बोल गो, पता नहीं क्या। एक आपके अध्यक्ष के नाते आप राजस्थान के अपनी पार्टी के चीफ हैं, और जिस अंदाज में आप बात करते हैं, तो मुझे लगता है ऐसा है कि कांग्रेस को एक नाटक मंडली का निर्माण करना चाहिए, और उसमें उनके जो अखिल भारतीय स्तर के नेता हैं राहुल गांधी जी, इनको अध्यक्ष बनाना चाहिए उस नाटक मंडली का, और डोडासरा जी को इनको स्वयं को उसका प्रशिक्षण का एक इनको अधिकारी बनाना चाहिए, जिससे उनको अभी ये हालत राजस्थान में ऐसी है, जहां जाते हैं मजाक के अंदाज में, अरे आखिर में आप विधायक बनकर आए हो, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हो, तो कम से कम जो मर्यादा है, जो गरिमा है, उसको समाप्त करने का आप लोग काम कर रहे हो। इससे कांग्रेस से आगे नहीं बढ़ सकती। इनका इतिहास भी मैं बताना चाहता हूं। 2004 से 2014 तक केंद्र में इनका राज रहा। माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे। 10 वर्षों में एक फैसला भी बिना सोनिया गांधी जी के, बिना राहुल गांधी जी के मनमोहन सिंह जी ने नहीं किया। जरा उनका जिक्र भी आप कर देना। इन सभी कांग्रेस के नेताओं को का जिक्र करना चाहिए कि 10 साल में जब आप ही का राज था, आप ही के प्रधानमंत्री थे, तो वो तो फैसला करने की स्थिति में भी नहीं थे। सारे फैसले आपके बड़े घर से होके आते। टैंकियों का निर्माण होना था, टैंकियों का निर्माण करवाया तो हल्की क्वालिटी लोगों ने लगाई, कई टंकियां गिर गई, कैजुअलिटी हो गई। पाइपलाइन सिर्फ को डालनी थी, पाइपलाइन डाली नहीं। उनके आपके ट्यूबवेल इनको खोदने थे, ट्यूबवेल खोद नहीं पाए। कनेक्शन होने थे, कनेक्शन करा नहीं पाए। डिमांड नोटिस जमा इन लोगों ने नहीं करवाया, उनकी टेस्टिंग ही नहीं करवाई। और हमने कहा था हर घर तक जल नल पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया था कि हर घर तक में नल पहुंचाकर पानी हम भेजने का काम करेंगे। उस योजना को राजस्थान में इनकी कांग्रेस की सरकार ने ताड़-ताड़ करने का काम किया, और आज आप देख सकते हैं राजस्थान में पूरे में जेजेएम के पैसे को बर्बाद कर चले गए। अगर ये 5 साल में स्थिति को संभाले होते तो राजस्थान में पीने का पानी का संकट हमारे सामने नहीं होता। बिजली के संदर्भ में जिक्र करना चाहता हूं। बिजली में हमारी सरकार आई, सबसे पहले हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी ने बिजली का प्रोडक्शन राजस्थान में कैसे बढ़ सकता है, अब पूरा इनका उठाकर देख लीजिए। जब जब इनकी सरकार राजस्थान में रही है, उनका जिक्र मैं कर सकता हूं। इनका कोई नेता अगर बैठ जाए और आमने सामने बैठकर बातचीत भी करे कि राजस्थान में बिजली का प्रोडक्शन आपने कितना किया। आज राजस्थान जो आपके कारण से जूझ रहा है, ये सारी गलती आपकी थी, कांग्रेस पार्टी की थी, कांग्रेस सरकार की थी। अगर ये समय पर, ठीक समय पर रहते हुए अगर ये बिजली उत्पादन का कार्य करते तो राजस्थान में बिजली का संकट हमारे सामने पैदा नहीं होता। अब हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने सबसे पहला जो कार्य संभाला, उसके बाद बहुत बड़ा एमओयू इन्होंने 2,24,000 करोड़ का एमओयू इन्होंने करा, और आने वाले समय में राजस्थान में इतने जो बिजली का हमारे संकट लगातार हम देख रहे हैं, तो संकट हमारे समाप्त होगा, क्योंकि हम बिजली उत्पादन का कार्य हम करने वाले हैं। और जब बिजली उत्पादन होगा तो हम अन्य प्रदेशों को बिजली बेचने का कार्य करेंगे। आज हमारी हालत कि राजस्थान में कांग्रेस
वो हालत करके गई है। जब जब ये सरकार में आए तब हमेशा दिवालिया सरकार, 1 रुपए का ये लोग काम करते नहीं और केवल वो करते ना, भजन मंडी चलती रहती है। एक होता है ना, अपने गांव में एक खेल चलता था पहले, तो उसमें एक जोकर की भूमिका होती थी। इन कांग्रेस के नेताओं की जोकर जैसी हालत हो गई। आप लोकतंत्र का सम्मान करिए, राजस्थान की जनता का सम्मान करिए और ये आपके लिए भी, आपके हित में भी रहेगा, क्योंकि इस प्रकार से मजाक करना, गंभीरता आपकी समाप्त हो गई। आप विरोध करना लोकतंत्र में ये करना भी चाहिए, बिना विपक्ष के जो है पार पड़ती भी नहीं है। विपक्ष मजबूत होना भी चाहिए, लेकिन एक गरिमा में रहकर आप विरोध करिए। और अभी तो हमने काम संभाला है, अभी तो हमारे जिन कामों पर हमने कार्य किया है, चाहे आरसीपी यमुना जल की बात हम करें, राजस्थान में बड़ा जो हमने उत्पादन का कार्य किया, उसके लिए 2,24,000 करोड़ कितनी राशि होती है। आपने कभी एक नमूना तो दिखा दिया। तो हमारा ट्रेलर है, फिल्म तो हमारी बाकी है। आज राजस्थान में जितनी प्रोडक्शन बिजली का होना चाहिए था, 12.5 से 14,000 मेगावाट बिजली यहां पैदा हो रही है। और कंज्यूम कितनी हो रही है बिजली? राजस्थान में 17,000 मेगावाट तक कंज्यूम हो रही है। हमारे पास 4,000 मेगावाट जो है हम सोलर से उत्पादन हम कर रहे हैं, लेकिन शाम आते आते वो शून्य हो जाती है 7 बजे के बाद। और अगर ये लोग बाकी प्रांतों से बात कर लिए होते तो आज राजस्थान में हमारी ऐसी स्थिति नहीं होती। और फिर भी हम लगातार, हमारी सरकार, क्योंकि राजस्थान की जनता ने हमें मैंडेट देने का काम किया है, तो हम लगातार इस बात का प्रयास करें। लगातार जो इन्होंने पाप कमाने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने, उसको ठीक करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो इन सब बातों पर ये विशेषकर मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि तमाम कांग्रेस के नेताओं को मेरी सलाह, मेरा सुझाव, मेरा आग्रह है कि आप अपना काम करिए। हम अपना काम कर रहे हैं। विरोध करने के लिए बहुत सारे आपके पास काम। अगर कोई ये समझता है, एक गांव में, हमारे गांव कहावत और थी, जो बाप को बाप नहीं कह सकता, पड़ोसी को चाचा कभी नहीं कह सकता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो खुद सम्मान जनता का नहीं कर सकते, जो लोकतंत्र का सम्मान नहीं कर सकते, वो दुनिया में किसी का सम्मान कर ही नहीं सकते। ये लोकतंत्र की लड़ाई है। चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, हार जीत चलती रहती है, लेकिन हार पराजित होने पर इतना सब कुछ मत भूल जाइए कि हमारा परिवार कहाँ, राजस्थान, हमारा राजस्थान का गौरव इतिहास रहा है, राजस्थान वीरों की धरती रही है। तो ऐसी धरती का अपमान आप लोग मत करिए। इसलिए आज ये प्रेस वार्ता करने का ये आपको कष्ट हमने दिया है। ये मेरे विषय मोटे मोटे इसमें पूरे हो गए। और हमारे बीच में महेंद्र मीणा जी जवाहर के विधायक हैं, ये भी कुछ आपके सामने अपनी मीडिया बंधुओं को इस प्रेस वार्ता में बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों, जिस प्रकार से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भजन लाल जी जिस प्रकार से मुख्यमंत्री बने, तब से हमारे कांग्रेस बंधुओं को दिन रात उनका खाना हजम नहीं हो रहा। एक किसान का बेटा मुख्यमंत्री बनता है तो क्या इसमें गलत है? एक किसान का बेटा राजस्थान की सबसे बड़ी सीट पे बैठता तो इनको हजम नहीं होगा। एक सामान्य कार्यकर्ता जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ वो मुख्यमंत्री बने तो इनको हजम नहीं होता। कांग्रेस के सम्मान्य पूर्व चिकित्सा मंत्री जी ने जिस प्रकार से अनर्गल हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय के लिए जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, मैं इस प्रेस वार्ता में उनका बहुत खंडन करता हूं कि ऐसी ओछी हरकतें उन इस लोकतंत्र में शोभा नहीं देती है। साथियों, जिस प्रकार से इनके चिकित्सा मंत्री होते हैं, जो जिस प्रकार से चिकित्सा की स्थिति चरमरा गई थी, वो आप सबको मालूम है। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उस चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त किया। आयुष्मान भारत योजना के 5 लाख रुपए से उसको ठीक किया। वो कहते हैं कि चिकित्सा में उन्होंने ज्ञान नहीं है। मैं चिकित्सा मंत्री से
ये पूछना चाहता हूं कि आप कौन से अंतरिक्ष से आए हो, वो भी गांव के रहने वाले किसान के बेटे ही थे, लेकिन एक दूसरा एक अंतिम पंक्ति में बैठने वाला किसान का बेटा मुख्यमंत्री बन जाता है तो उनको पसंद नहीं है। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि माननीय चिकित्सा मंत्री जी, आप अपनी मर्यादा भाषाओं में रहे और लोकतंत्र में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, उस आशीर्वाद से राजस्थान की सरकार काम कर रही है। और जिस प्रकार से आपने पिछले 5 साल में जनता के साथ जो भ्रष्टाचार किया है, युवाओं के साथ जो अत्याचार किया है, वो सब जानती है। इसी प्रकार हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने जो गंभीर बीमारी के लिए देखिए पैकेज शामिल किया, जो जनता को उससे बहुत सारा लाभ मिल रहा है और लगभग 75,000 स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया। ये स्वास्थ्य सेवा अपने आप में मील का पत्थर साबित हो रहा है। इसके अलावा 25,000 से ज्यादा एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने सरकार के माध्यम से जनता को समर्पित किया। साथ ही चिकित्सा क्षेत्र के सभी अधिकारियों को निरीक्षण करने के लिए गांव में भेजा। उस 13,000 से ज्यादा अधिकारी उसमें शामिल हुए। तो मैं तो आप सबके माध्यम यही कहना चाहता हूं कि माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, आप जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकाल में आपने जो भ्रष्टाचार किया, उस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने जो काम किया, एक किसान के बेटे जो काम कर रहा है, वो आपको पसंद नहीं रहा तो आपको शोभा नहीं देती कि आप लोकतंत्र में अपना काम जो भारतीय स्तर से करे उसमें अंगुली उठाने का आपको अधिकार नहीं है। सिर्फ यहाँ के नेताओं को एक आदत से हो गई है कि विशेष तौर से एक दिल्ली में बैठे विशेष परिवार को उसके गुणगान गाने के लिए, उसकी चमचागिरी करने के लिए इनका काम रह गया है। एक दलित का बेटा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष है, वो एक साइड लाइन में बैठा है, केवल वो नाम मात्र का कुर्सी पे बैठा हुआ है, लेकिन सारा पावर एक विशेष परिवार को मिला हुआ है। सब उनकी चमचागिरी करते आगे बढ़ रहे हैं। मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं कि हमारे पूर्व चिकित्सा मंत्री जी ने जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय को जो असभ्य भाषा का जो प्रयोग किया है, इसका मैं खंडन करता हूं।